चलिए तो आज के टॉपिक में जैसे कि करंट चैप्टर चल रहा है तो इसमें बचा था पोटेंशियल डिफरेंस। सो टुडे वी विल नो अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है व्हाट इज करंट, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ये तो सबको क्लियरली पता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चलिए 1 मिनट का आपको समय लेकर एक स्पेशल चीज़ बताते हैं। आप सभी के मन में क्वेश्चन रहता होगा कि हम बहुत बार देखते हैं कि वायर्स के ऊपर, जैसे ये वायर हो गया, इसके ऊपर बर्ड्स बैठी रहती है, ठीक है ना। तो बर्ड्स को शॉक नहीं लगता है, बट व्हेन एवर एनिमल और एनी टाइप ऑफ मतलब 4 पैर वाला या फिर कोई भी एनिमल, जैसे नॉटी एनिमल से मॉन्की हो गया, हाई टेंशन वायर पे चढ़ता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आपके मन में डाउट रहता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आप सभी को मन में, बहुत लोगों के मन में सोल्यूशन भी रहता होगा जो कि गलत सोल्यूशन है। बहुत लोग मानते होंगे कि चिड़िया एक तार पे बैठती है, दोनों उनकी जो फिट है, दोनों टांगे एक ही तार पे है, एक ही वायर पे होने के कारण उन्हें करंट नहीं लगता है। वही जो मॉन्की चढ़ता है या फिर कोई एनिमल, तो इधर उधर टच करते चलता है, जैसे बॉडी का एक हिस्सा एक वायर पे और दूसरा हिस्सा दूसरे वायर पे टच हो जाता है, जिसके कारण उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। तो लगभग बहुत हद तक ये आंसर सही है, लेकिन हम कंप्लीटली सही माने तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बता दें पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल और डिफरेंस, इसमें नया एक वर्ड आता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो हम आज एक नया चीज जानेंगे कि हमें करंट यानी कि हमें वोल्टेज नहीं मारता है, हमें वोल्टेज का अंतर मारता है। हमको पोटेंशियल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर जैसे कि मैं बता दूं, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि एक कंडक्टर है और इस पे 240 वोल्ट है, ये कैरी कर रहा है 240 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल है 240 वोल्ट। यानी कि अगर यहां पर आप यहां पे कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस कर दो या फिर एक हाथ से टच कर दो और दूसरा हाथ भी इसी से टच कर दो, यानी कि दोनों देखा जाए तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहां पे भी हमें 240 वोल्ट लग रहा है और इस हाथ पे भी 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, इसमें अंतर है ही नहीं, यानी कि 240 माइनस 240 इज इक्वल टू 0, यानी 0 वोल्ट का करंट लगेगा, यानी कि उसको करंट नहीं लगेगा। इसको हम फिजिक्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। यानी हमें मान के चलना है कि उसका डिफरेंस कितना हो रहा है। क्लियरली आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, नो डाउट। यानी हमें करंट नहीं मारता है, हमें वोल्टेज नहीं मारता, हमें वोल्टेज का डिफरेंस मारता है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर इसका वायर टूट के अगर ग्राउंडेड हो जाए, यानी ग्राउंड से टच कर जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आसपास क्या कोई इंसान घूम रहा हो तो उसको वहां इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या नहीं लग सकता है, मन में डाउट रहता होगा। आप सभी बहुत बार क्रॉस किए होंगे, कभी कभी रोड्स को भी एक वायर क्रॉस किया होता है, तो वहां पर अगर वायर टूट के गिर जाए तो आप क्या करें, आपके मन में ये डाउट रहता होगा। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। अगर ये हाई टेंशन वायर है, एग्जांपल के लिए 1 लाख वोल्ट ये कैरी कर रहा है, ठीक है। तो 1 लाख वोल्ट जब कैरी करेगा तो करंट जब, जैसे ही हमारा जो अर्थ है ना, इसको बोलते हैं अर्थ वायर होता है, हमेशा आप घर में देखते हो। अर्थ जो होता है ना, करोड़ों क्या, कितना भी करंट, कितना भी बड़ा, कितना भी ज्यादा वोल्ट का अगर वोल्टेज का अगर वायर हो, ग्राउंड से टच करेगा तो सब ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्राउंड जो है कितना हो, पावर को एब्जॉर्ब करने में माहिर होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्राउंड से जैसे ही टच हो जाएगा, एक तो क्या हो सकता है, अगर तो इसको हम बढ़िया से समझते हैं हाई टेंशन वायर के एग्जांपल देते हुए। जैसे कि हाई टेंशन वायर आपने बहुत जगह देखा। तो 1 लाख वोल्ट का ये वायर अगर जमीन से टच करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ट्रिप कर जाएगा, यानी मेन पावर स्टेशन जहां से ये ग्रिड आया होगा वहां से ये पावर कट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है ना। और उन्हें पता चल जाता है कि कहां पे टूटा है और आके वो रिपेयरिंग में लग जाते हैं। लेकिन इन केस अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट में अगर ये वायर टूट के गिर जाए और ट्रिप ना हो, फ्यूज ना उड़े, तो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता रहेगा। उस सिचुएशन में अगर आसपास कोई इंसान है तो उसको बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी, बहुत ही भयानक डेथ होगी उसकी। तो उस सिचुएशन में आप अपनी जान को कैसे बचा सकते हो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बता दूं। जैसे 1 लाख वोल्ट है, करंट क्या होता है, करंट से आप जितना दूर जाओगे वो उसकी मतलब उसकी पोटेंशियल होती है कम होती जाएगी। जैसे 1 लाख नजदीक होगा, दूर जाओगे 90,000 वोल्ट, और दूर जाओगे 80,000 वोल्ट, 70,000 वोल्ट, और दूर चले जाओगे तो 60,000 वोल्ट। ऐसे करके रेडियस बना लेगा, 50,000 वोल्ट, 40,000 वोल्ट, ऐसे करके। तो आसपास अगर ये फार्मर यहां काम कर रहा है
तो उसको बहुत ही भयानक शॉक लगेगी, क्योंकि दोनों पैर में से अगर एक पैर एग्जाम्पल के लिए ये 60,000 वोल्ट है और ये 50,000 वोल्ट है, 50,000 वोल्ट है और ये 50,000 वोल्ट, ये 60,000 वोल्ट है। एक पैर अगर इस पे टिका है और एक पैर इस पे टिका है, तो इसको दोनों में डिफरेंस हो गया, यानी कि 60 - 50 इज इक्वल टू व्हाट, 10,000 वोल्ट। यानी कि हमें करंट, यानी हमें वोल्टेज नहीं मारता है, हमें वोल्टेज का डिफरेंस मारता है। आप क्लियरली समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैर उसका 60,000 वोल्ट पे है और एक 50,000 वोल्ट है, दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर है, यानी बहुत ज्यादा तगड़ा उसको शॉक लगेगा, जिक करके उसके वहीं पे उसकी बॉडी जो है वहीं पे राख हो जाएगी, इतनी तगड़ी उसको शॉक लगेगी। कि उस सिचुएशन में आप अपनी जान को कैसे बचा सकते हो, उसका एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे आप कूद कूद के जा सकते, यानी दोनों पैर को एक जगह टिका सकते हो, दोनों पैर को एक जगह टिकाइए ताकि पोटेंशियल का डिफरेंस ना बन सके। यानी कि एक पैर 60,000 वोल्ट पे, दूसरा भी 60,000 वोल्ट पे हो, यानी कि आपके बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा है, यानी इक्वी पोटेंशियल हो रहा है। इक्वी पोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल, एक बराबर पोटेंशियल पे कभी शॉक नहीं लगता है। क्लियर? और यहां से जंप करके आप यहां जाओ, फिर जंप करते हुए चले जाओ। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत जगह आपने सुना होगा कि इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन उतना इजी नहीं होता है। उस सिचुएशन में बैलेंस बिगड़ने का सबसे ही बड़ा बैलेंस बिगड़ने पे आपको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ेगा तो आप दो टंग एक जगह, आपकी बॉडी गिर जाएगी दूसरे टर्मिनल पे, फिर भी आपको शॉक लगेगा। तो उसके लिए सबसे इजी जो टेक्निक है वो है, आप आसपास से कोई, अगर बगल में कोई लकड़ी का डंडा है, सूखा हुआ बांस, उसे लेकर के आप दोनों टांग को एक पे रखिए और जैसे लंगड़े चलते हैं उस तरह से आप जंप करके वहां से निकल सकते हो और आप इजीली वहां से अपने जान को बचा सकते हो।